चलिए तो देखिए यहाँ पर रिडक्शन टू एल्कोहल, एल्कोहल में रिडक्शन दो मेथड मैंने आपको बताया था, एक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन उत्प्रेरकी हाइड्रोजनेशन का हाइड्रोजनन का, और दूसरा बाय सोडियम बोरोहाइड्रेट। देखिए NaBH4 इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर है, देख लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन है आप अल्कोहल चैप्टर में भी देखेंगे, अल्कोहल बनाने की विधि उसमें आपको ये मिलेगा, लेकिन वहाँ पर मैंने उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया, इसलिए सोचता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूँ। और ये क्या है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर है, तो ये दो चीज़ है NaBH4 और या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी हेल्प से एक तो ये मेथड है हमारा, दूसरा क्या है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दोनों से ही हम क्या कर सकते हैं अल्कोहल बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर किस तरह से रिडक्शन होता है। क्लियर है, तो देख लीजिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, मिथेनल लेते हैं। ये हमारा क्या है, मिथेनल है। इस मिथेनल का हम जब क्या करेंगे, इसका जब रिडक्शन कराएंगे, ठीक है, इसका जब रिडक्शन कराएंगे NaBH4 लेकर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेकर या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन द्वारा, तीनों अप्लाई होगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसमें तीनों अप्लाई होगा। तो होता क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये डबल बॉन्ड एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, एक पाई बॉन्ड टूट गया तो इस कार्बन का भी एक वैलेंसी खाली हो गया, इस ऑक्सीजन का भी एक वैलेंसी खाली हो गया। अब इस ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन मिल जाता है और इस कार्बन को एक हाइड्रोजन मिल जाता है। इस तरह का होता है, तो बन गया ना एल्कोहल। तो चलिए यहाँ से मैं नहीं लिखूंगा, आगे लिखता हूँ इसको, ये इस तरह से। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि एक बॉन्ड मैं इस तरह से डॉट दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब एक बॉन्ड टूटा तो एक H इससे जुड़ेगा और एक H इससे जुड़ेगा। देख रहे हैं आप, ये क्या चीज़ है, ये 0 डिग्री एल्कोहल है। देख लीजिए जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी ये 0 डिग्री एल्कोहल है, इसका कोई भी डिग्री नहीं है। अब देख लीजिए एक एग्जांपल हम इस तरह का ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इथेनल है। क्या है, इथेनल। वही चीज़ होगा, इधर CH3, इधर कार्बन और ये O पर H आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट कर, और इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इधर एक हाइड्रोजन है। ये क्या बन गया, ये 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्लियर, समझते जाइए। यहाँ पर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, हर एक तरीका कुछ भी हम यूज करें, चाहे वो सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकेल या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, है ना, सब में हमें यही चीज़ मिलेगा प्रोडक्ट। सिर्फ मैकेनिज्म अलग अलग होता है ना, फैक्ट अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब देख लीजिए एक इस तरह से हम इधर भी हम CH3 लगा दिए, हमारा कीटोन हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए CH3, यहाँ पर कार्बन पे यहाँ पर OH आ जाएगा, इधर CH3 है और यहाँ पर एक H आ जाएगा। अब देखिए ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ध्यान से देखिएगा, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। ये कार्बन इधर से भी कार्बन से, इधर से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिससे OH जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर, समझ रहे हैं आप। तो आपने देखा 0 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि 3 डिग्री एल्कोहल हम इस मेथड से, इस रिडक्शन मेथड से नहीं बना सकते। अल्डिहाइड और कीटोन का जब हम क्या कराएंगे, जब हम रिडक्शन कराएंगे एल्कोहल मिलेगा, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री तक मिलेगा, 3 डिग्री एल्कोहल नहीं मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 3 डिग्री एल्कोहल बनाने का क्या कोई दूसरा तरीका है इस एल्डिहाइड और कीटोन से? जी हाँ है। देख, आपको बताया गया था पहले भी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब हम रिएक्शन करा देंगे किसका, इसी एल्डिहाइड या कीटोन का, तो हमें 3 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। वहाँ पर हमें ये नहीं मिलेगा, वहाँ पर हमें ये नहीं मिलेगा। वहाँ शुरू होगी रिएक्शन यहाँ से, 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री और यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा देंगे हम इसी एल्डिहाइड कीटोन, सेम टू सेम, है ना। तो वहाँ पर हमको मिलेगा इसका 1 डिग्री, इसका मिलेगा 2 डिग्री, इसका मिलेगा 3 डिग्री, क्योंकि एक अल्काइल समूह कहाँ से आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा और इस हाइड्रोजन की जगह R जुड़ेगा। क्लियर है, देख लीजिएगा, उस टॉपिक को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का होगा अभी के समय में रिडक्शन जब हम कराएंगे।
क्लियर है। अब चलिए सबसे पहले हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड इसके मैकेनिज्म को देखते हैं किस तरह से होता है। उससे पहले आप एक बार ये समझ लीजिए कि ये जो NaBH4 है इसके कुछ केमिकल कॉन्सेप्ट को आपको समझना ज़रूरी है। तो क्या होता है देखिए, ये NaBH4 जो है ये जो टूटेगा ये किस में टूटेगा, तो ये सोडियम है तो ये Na+ निकल जाएगा यहाँ से, और ये BH4 ठीक है, BH4 पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक उसी तरह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी होगा, यहाँ से Li+ हो जाएगा। पढ़े होंगे आप, लिथियम का वैलेंसी एक होता है, सोडियम का भी एक होता है, और यहाँ पर AlH4- निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं इस दोनों के बारे में कुछ आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखिए ये हमारा क्या चीज़ है, BH3। ये बोरोन है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इस बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है ना। इसको देखिए मैं थोड़ा सा आपको खोल कर दिखाता हूँ। बोरोन 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 5, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गए बॉन्ड बनाने में, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरा नहीं हुआ। 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पर ये लेविस एसिड की तरह काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या करता है, एक H-, ठीक है, एक H- क्या करता है, इस बोरोन पर अपना इलेक्ट्रॉन देकर इससे जुड़ जाता है। ये क्या बन जाता है, BH और यहाँ पर H, ठीक है। और बोरोन इलेक्ट्रॉन लिया तो बोरोन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है H-, ये क्या चीज़ है, ये हाइड्राइड आयन है। ये हाइड्राइड आयन है। तो मैं आपको यहाँ पर यही समझाना चाहता हूँ कि ये BH4 जो है माइनस, तो बोरोन ने एक हाइड्राइड माइनस को, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है इस बोरोन को, है ना, तब जाकर ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है और बोरोन पर माइनस चार्ज आया है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्पेसिस है ना, इसके पास क्या चीज़ है, ये हाइड्राइड आयन है। H- इसके पास अवेलेबल है, इसके पास H-। इस H- का इंपॉर्टेंट रोल होगा इस रिएक्शन में, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्लियर है। चलिए अब ठीक इसी प्रकार का चीज़ आपको देखने को मिलेगा इस एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ये BH3 ये हो गया, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ AlH4। देखिए AlH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या चीज़ है, इसका देखिए एल्यूमिनियम 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 3 13। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों से ये बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। 2 2 4 2 6 ऑक्टेट खाली है। तो ये क्या करेगा, एक H-, एक हाइड्राइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस एल्यूमिनियम को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AlH4, एल्यूमिनियम पर आ जाएगा माइनस, इस तरह से एल्यूमिनियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा और इस पर आ गया माइनस। क्लियर है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम पर माइनस आ रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि इस एल्यूमिनियम में भी, इसमें भी एक हाइड्राइड आयन प्रेजेंट है। तो हम जो आपको समझाना चाहते हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड हो या लिथियम बोरोहाइड्राइड हो, इस दोनों में ही हाइड्राइड आयन प्रेजेंट है, इसीलिए हाइड्राइड नाम है ना, हाइड्रोजन का हाइड्राइड नाम है। ये देख लीजिए, H पे माइनस होता है तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्राइड आयन, ठीक है। और H पर जब प्लस होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। तो H- दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है और इसका इंपॉर्टेंट रोल है इस रिएक्शन में, इसीलिए मैं आपको ये बताया। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसके मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। अब देखिए इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, तो अब काम बहुत आसान है, ठीक है। काम कैसे आसान है, तो इस चीज़ को देखिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर H। ये हमने ले लिया इथेनल, ठीक है। इस इथेनल का रिएक्शन हम करा देंगे किसके साथ, NaBH4 के साथ या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या करेगा बताइए, ये दोनों ही H- सप्लाई करेगा। हाइड्राइड आयन दोनों के पास है, H- सप्लाई करेगा। और ये माइनस देखिए, इस पर माइनस चार्ज आ रहा है, इस पर कार्बन पर प्लस चार्ज आ रहा है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो है इधर खुल जाएगा। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, CH3 कार्बन ऑक्सीजन पे माइनस, इधर हाइड्रोजन और इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन। क्लियर है। यहाँ से आप समझ रहे हैं बातों को।
चलिए उसके बाद क्या करा देंगे, तो सिंपल है, इसके बाद हम करा देंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, H2O करा देंगे तो H प्लस OH माइनस यहाँ से मिल जाएगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 कार्बन पे OH और इधर क्या हो जाएगा H। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, हमें मिल गया CH3 कार्बन कार्बन, ये हमारा हो जाएगा कौन डिग्री, तो 1 डिग्री, ये 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, इसका नाम ये हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा, इथेनॉल, है ना। CH यहाँ से CH2, इसको इस तरह से लिखिए, ये देखिए CH3, ठीक है, CH2 और इधर OH, तो ये हमारा क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। तो देख लीजिए कि इथेनॉल से इथेनॉल हमने यहाँ पर बनाया। उसी तरह से प्रोपेनॉल से क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। क्लियर है, इस तरह से आपको समझना है चीज़ों को। चलिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर C2H5 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या इस दोनों में से हम जो भी लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। सिंपल से CH3 सीधा हम करते हैं, CH3 कार्बन, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा OH और इधर क्या हो जाएगा हमारा C2H5। क्लियर है, इसको आप ठीक से जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा ही, क्योंकि हमें पता है कि कीटोन से हमें क्या मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है ना। और फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर जितने भी एल्डिहाइड होंगे उससे हमको फॉर्मल्डिहाइड से 0 डिग्री, और उसको छोड़कर जितने भी एल्डिहाइड है बाकी उससे हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। लेकिन नाम इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसका नाम हो जाएगा इस तरह से, देखिए इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, CH3OH CH2 CH3। तो देखिए काउंटिंग करना होता है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है इसमें, 4 हैं, तो ब्यूटेन, ठीक है, 2 नंबर पे और ब्यूटेनॉल, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनाने की ये विधि हमारे पास हो गई। ये दोनों का जो मेन काम है वो है H- हाइड्राइड आयन इस कार्बन को सप्लाई करना। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में सेट कर लेना है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो पूछे जाते हैं कि NaBH4 और LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कौन H- जल्दी सप्लाई करेगा, तेजी से सप्लाई करेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है यहाँ पर ये एक अच्छा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, किससे, तो NaBH4 से, है ना। क्यों, तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए क्या होता है बताइए। अगर इस तरह से है, मान के चलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये करता क्या है, यहाँ पर माइनस आ जाइए, करता क्या है कि H- को यहाँ से हाइड्रोजन जो है H- के रूप में यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है। तो बॉन्ड तोड़ना होता है, सिंपल बोलिए कि बॉन्ड को तोड़ना होगा, और बॉन्ड को तोड़ना होगा यानी बॉन्ड कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, जो बॉन्ड आसानी से टूट जाए। तो ये जो बॉन्ड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये मैंने ये वाला लिया है, ठीक है, वो आसानी से क्या होता है, टूट जाता है। तो आसानी से टूट जाता है तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत जल्दी H- मिल जाता है इस कार्बन को, तो काम आसान हो जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, नोट करके आप ये पॉइंट जो है याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री एल्कोहल हम नहीं बना पाएंगे इस विधि से, रिडक्शन से 3 डिग्री एल्कोहल नहीं बना पाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन से यदि हमको 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे। ये विधि, ये पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये NaBH4 जो है, आपको तो पता चल गया कि ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, बहुत अच्छा तो ये है। तो ये NaBH4 जो यहाँ पर है, ये एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर पाता है, याद रखिएगा। एसिड डेरिवेटिव को ये क्या कर पाएगा, ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा एसिड डेरिवेटिव को। कौन, NaBH4। एक्सेप्शन है आपका एसिड क्लोराइड, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर Cl उधर ये, इसको क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा ये, ठीक है। और इससे प्रोडक्ट जो है हमारा मिल जाएगा यहाँ पर एल्कोहल। जैसे कि देखिए एसिड डेरिवेटिव का कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में आपको बताएंगे। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर क्लोरीन है, इधर मान के चलिए कि कोई भी अल्काइल समूह मान के चलिए CH3 है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NaBH4 यदि हम लेते हैं तो ये आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा CH3। तो होता क्या है, ये बॉन्ड टूटता है और क्लोरीन जो है यहाँ से -Cl, ठीक है। क्लोरीन जो लिविंग ग्रुप है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है, तो Cl- यहाँ से निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से OH लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, CH3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 और ये हो जाएगा हमारा OH और Cl- यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और ये अपना H- इसको सप्लाई कर देगा, समझ रहे हैं। देखिए ये H- देगा, ये इस पर सप्लाई करेगा, ये इधर टूटेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, बॉन्ड लेके निकल जाएगा, ठीक है। फिर इस पर माइनस चार्ज आएगा, फिर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करा देंगे, H+ इसको अवेलेबल हो जाएगा, तो ये एल्कोहल बन जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना है कि सिर्फ इसको छोड़कर कोई भी एसिड डेरिवेटिव को, ठीक है, इसको छोड़कर अगर हम दूसरा कोई एसिड डेरिवेटिव लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न लेंगे, तो हमको एल्कोहल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये NaBH4 काम ही नहीं कर पाएगा, रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए पूरा का पूरा आपको जो है इस मेथड से, यानी कि NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से आपको बता दिया गया है कि किस तरह से एल्कोहल बनता है, इस दोनों का क्या रोल है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्यों है, ये सारा चीज़। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे एक और विधि बची हुई है, किससे, तो निकेल से, यानी कि H2 उत्प्रेरकी हाइड्रोजनेशन, सीधा बोलिए उत्प्रेरकी हाइड्रोजनेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम इसकी हेल्प से देखते हैं हाइड्रोजन और यहाँ पर निकेल, प्लेटिनम, कोई भी हम यहाँ पर ले लेंगे, कोई भी मेटल लेंगे और इसके साथ हाइड्रोजन लेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसकी हेल्प से हमको क्या करना है, एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करके एल्कोहल बनाना है। तो देखिए किस तरह से होगा यहाँ पर, तो देखिए इस तरह से CH3 है, मान के चलिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इधर से ये H, प्रोडक्ट तो वही बनेगा, जो उसमें बनेगा प्रोडक्ट वही बनेगा, सिर्फ इसका मैकेनिज्म अलग है, ठीक है। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा इथेनल हो गया। इसका रिएक्शन हम H2 साथ में कोई मेटल ले लेंगे और यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, H नोड, यानी इसको हम सनलाइट की हेल्प से या लाइट एनर्जी की हेल्प से इसको हम तोड़ेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो वही हो जाएगा CH3 CH2 OH, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म की ओर चलते हैं, इसकी क्रियाविधि की ओर, इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। तो देखिए ये जो क्रियाविधि होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, तो देख लीजिए मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल को क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक क्रियाविधि, ठीक है, मुक्त मूलक क्रियाविधि। तो इसमें क्या होगा बताइए आप, तो इसमें ये होगा, देखिए CH3 है, इसके मैकेनिज्म को मैं आपको समझाता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर क्या है H है, क्लियर है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो H2 है, क्लियर है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ आपको, ये H2 जो है, ये हाइड्रोजन, ये क्या करता है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करता है। होमोलिटिक कहने का मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, ये इस तरह से और ये इस तरह से। तो ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ और कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, CH3 कार्बन ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन। अब देखिए ऑक्सीजन पर अपना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन पर अपना इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन पर अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन पर अपना इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके और एक हाइड्रोजन यहाँ आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये दोनों आपस में मिल गए, ठीक है। तो हो क्या गया, तो ये देख लीजिए CH3 COH और यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो हमारा क्या मिल गया यहाँ पर से, तो देख लीजिए इथेनल, ये हमारा क्या था इथेनल, हमें मिल क्या गया इथेनॉल, इथेनॉल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ गई बात कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मुक्त मूलक क्रियाविधि से किस तरह से होता है। बहुत ही आसान है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटते हैं, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। उसी तरह हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेते हैं और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से हो जाता है, ठीक है, कार्बन पे OH और इस पर H, ये चीज़। चलिए
तो इसके मेथड से भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का भी यूज़ करके हम वही काम कर सकते हैं जो हम NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो चलिए, आपका ये पूरा का पूरा जो लेक्चर था रिडक्शन रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन रिएक्शन से हम हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, हम अल्कोहल बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नेमिंग रिएक्शन था, सबको आप याद रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में।